now the third point of SAARC principle, we are talking about the principles of SAARC. The third point is taking decisions. तो जो भी कंट्रीज़ ये SAARC की जो भी एसोसिएशन है और कंट्रीज़ हैं उसमें हमें डिसीज़न कैसे लेते हैं हम, ऑल बायलैटरल इश्यूज़ टू बी कीप्ड एट वन साइड. जितने भी बायलैटरल इश्यूज़ हैं उसको हमें एक तरफ रखना है. यानी कि अगर किसी भी डिसीज़न में 2-3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं और बाकी डिसीज़न पे एग्री होती है और बाकी डिसएग्री होती है, तो हमें क्या करना है, बायलैटरल इश्यूज़ टू बी कीप्ड एट वन साइड. ओनली मल्टीलेटरल इश्यूज़ वी हैव टू डिस्कस विद द कंट्रीज़ और अ ग्रुप और इन दिस एसोसिएशन. तो ये हो गई हमारी प्रिंसिपल्स जो कि SAARC की हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एशियन. ASEAN. एशियन स्टैंड फॉर द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. ये साउथ ईस्ट की कंट्रीज़ में इन्वॉल्व हो रही हैं, जो कि ये एसोसिएशन बनाया गया है साउथ ईस्ट की कंट्रीज़ के लिए, जो उनके वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए. जो एशियन है वो फॉर्म्ड हुआ था 8 अगस्त 1967 और इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड. They also include Myanmar, Cambodia, Laos and Vietnam and Brunei. तो ये कंट्रीज़ बाद में ज्वाइन की थी और इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया जिससे हम वेलफेयर किनका कर पाएँ, जो साउथ की ईस्ट की कंट्रीज़ हैं. उसके अलावा इसमें इकोनॉमिक कम्युनिटी है. इसमें इकोनॉमिक कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं लाइक साउथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. जितनी भी साउथ की कंट्रीज़ हैं उनमें इंटीग्रेशन होगा प्रॉपर, उनमें एक बाउंडिंग होगी, उनमें डिसीज़न पावर होगी लेने की, दूसरे ट्रेडिंग अच्छे से होगा. तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट इसमें है सेप्ट. CEPT. सेप्ट स्टैंड फॉर अ कॉमन इफेक्टिव प्रेफरेंशियल टैरिफ स्कीम. ये एक ऐसी स्कीम है जिसके थ्रू हम फ्री फ्लो ऑफ गुड विद इन एशियन कंट्री. जितनी भी एशियन की कंट्रीज़ हैं उनमें, साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज़ हैं उसमें हम फ्री फ्लो करें गुड्स और सर्विसेज का, लेबर का, कैपिटल का, और जो भी बेनिफिट्स हैं वो हम उनको पहुंचाएं. और तो हमने फ्री फ्लो जब किया था इसमें एशियन में, तो हम इनका नाम रख दिया था आफ्टा, यानी कि एसोसिएशन ऑफ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन. तो जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनको एक फ्री ट्रेड इन्होंने प्रोवाइड किया. इन कंट्रीज़ ने इस एसोसिएशन ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड भी किया है. जैसे कि हमारी कंट्रीज़ हैं, चाइना के साथ किया है फ्री ट्रेड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और बहुत सारे बेनिफिट्स अपनी कंट्रीज़ को भी पहुंचाए हैं और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको भी पहुंचाए हैं. तो ये हमारा टॉपिक है एशियन. उसके अलावा नेक्स्ट है हमारा नाफ्टा. NAFTA. नाफ्टा स्टैंड फॉर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ये नॉर्थ अमेरिकन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. इसमें हमने ये नाम से ये पता चल रहा है कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड, मतलब जितनी भी नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं तो उन्होंने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखा है. उसमें जो नाफ्टा है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1994. 1 जनवरी 1994 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें 3 कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड हैं, कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट. और दीज आर द 3 कंट्रीज़ विच नेम एज ट्राइलेटरल ट्रेड ब्लॉक. इसके बीच में ट्राइलेटरल ट्रेड ब्लॉक चला. इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेडिंग चली जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही और जो भी इकनॉमी जो इनकी डाउन थी उनको इंक्रीज़ होने में भी बहुत सक्सेस मिला और हमारे मार्केट कंडीशंस भी इम्प्रूव होना शुरू हो गई. तो नाफ्टा के दूसरी चीज़ ये है कि नाफ्टा के 2 सप्लीमेंट्स होते हैं. द नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट ऑन एनवायरमेंटल कॉपरेशन एंड सेकेंड इज द नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट ऑन लेबर कॉपरेशन. तो ये दोनों चीज़ें हैं जो नाफ्टा के 2 सप्लीमेंट्स हैं. इन्हें फोकस एनवायरमेंटल कॉपरेशन पे भी करना है. हमें एनवायरनमेंट को देख के भी सारे एग्रीमेंट को वर्क करना है और हमें लेबर के भी वेलफेयर के बारे में सोचना है.
लेबर की बात करें तो मैक्सिको जो है वो हमें लेबर प्रोवाइड कराती है बहुत लोअर कॉस्ट पे, और वहीं हमारा यूएस है वो हमें लेबर प्रोवाइड कराता है बहुत हायर कॉस्ट पे। तो एक बेनिफिट हमें मैक्सिको से ये मिला कि हमने जब भी ट्रेडिंग की अदर कंट्रीज से, तो हमने जो भी लेबर थी वो हमने लो कॉस्ट से मैक्सिको की लेबर मंगवा के और दूसरी जगह हमने उनको इन्वॉल्व कर दिया। तो इससे मैक्सिको को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था। और ये जो नाफ्टा एग्रीमेंट है या एसोसिएशन है, ये बहुत सक्सेसफुल हुआ था, और बहुत सारी अदर जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं उनको कंपटीशन भी बहुत दिया था। और इसके अलावा जो मैक्सिको को बेनिफिट हुए हैं, बहुत सारे नाफ्टा के पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखे हैं मैक्सिको को, इन विच पॉवर्टी रेट फॉल्स एंड रियल इनकम राइजेज। जो वहाँ पे पॉवर्टी थी मैक्सिको में वो फॉल होना शुरू हो गई, और जो उनकी रियल इनकम थी वो राइज हो गई। तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं नाफ्ता के जब हम ये एग्रीमेंट में आते हैं, इसके अंडर आते हैं। और जो भी कंट्रीज़ इसमें 3 या 4 कंट्रीज़ हैं वो ओके वर्क करते हैं। इसमें एक डिसएडवांटेज भी हुआ था कि जब मैक्सिको की लोअर कॉस्ट है, मैक्सिको के जो रहने वाले पीपल हैं वहीं पे, जो उनके रेसिडेंट्स हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम बाहर सप्लाई कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका जो इनकम्स थी वो फॉल होने शुरू हो गई। और दूसरी जगह यूएस में क्या प्रॉब्लम आई थी, यूएस में क्या हुआ था, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट की शॉर्टेज हो गई, या फिर जो लेबर की थी वो शॉर्टेज हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो वर्कर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पे मिलते हैं। तो एक इसका ड्रॉबैक है, बट मोस्टली जब देखा जाए तो ये तीनों कंट्रीज़ को, कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है।